The aim of this practical is to find the gain of inverting and non-inverting operational amplifier. तो थ्योरी में हमारे पास आता है the gain of inverting operational amplifier is A is equal to minus RF upon RI. For non-inverting op amp, A is equal to 1 plus RF over RI, where RF is the feedback resistance and RI is the input resistance. तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है फॉर इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड फॉर नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो अब हम इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन करने के लिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है उसे हमने कनेक्ट किया RI से। तो ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसका हमने नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया RI से। RI का जो सेकेंड टर्मिनल है उसको हमने कनेक्ट करना है इनपुट से और एक ग्राउंड से। तो यहाँ पे RI का जो सेकेंड टर्मिनल है उसे हमने कनेक्ट कर दिया इनपुट से, जो कि हम यहाँ पे साइन वेव दे रहे हैं, और एक हमारे पास ग्राउंड होगा और ये हमारे पास इनपुट है। इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे CRO से। अब इसका नेक्स्ट फीडबैक सर्किट ज्वाइन करते हैं। तो फीडबैक के लिए माइनस वाले टर्मिनल से ही हमने फीडबैक रेजिस्टेंस को लगाना है। तो ये हमारे पास 2 नंबर है टर्मिनल, इसके ऊपर हमने लगा दिया फीडबैक रेजिस्टेंस, जो कि हम ये लेते हैं। ठीक है, तो ये फीडबैक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब फीडबैक रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल जाएगा यहाँ से आउटपुट पे 6 टर्मिनल पे। तो ये हमारे पास फीडबैक का सेकेंड टर्मिनल गया आउटपुट पे। अब यहाँ पे है थर्ड टर्मिनल को हमें ग्राउंड करना है। तो ये रहा हमारे पास थर्ड टर्मिनल, जिसको कि हमने ग्राउंड करते हैं। रोक दिया ना। थर्ड टर्मिनल को हमने कर दिया ग्राउंड। तो अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट के लिए एक तो आउटपुट टर्मिनल जाएगा 6 से और एक जाएगा ग्राउंड से। ये हमारे पास है आउटपुट। अब एक 6 टर्मिनल का एक सिरा जाएगा CRO पे और एक जाएगा ग्राउंड से। अब इन दोनों के ऊपर हमने CRO को कनेक्ट करना है। ठीक है, अब मेन स्विच को हमने ऑन कर दिया। ये हमने इनपुट को CRO से कनेक्ट कर दिया और ये हमारे पास आउटपुट है। यहाँ से देखो, ये हमारे पास है CRO का आउटपुट और ये है इनपुट। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करके वेव देखते हैं। अब हम यहाँ पे इनपुट को साइन वेव दे रहे हैं, इनपुट को साइन वेव दे रहे हैं, तो उससे आउटपुट में हमें वेव मिलेगी जो कि इन्वर्ट होके मिलेगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इनपुट को साइन से स्क्वायर वेव कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास CRO में एक वेव मिलेगी इनपुट और आउटपुट। जो आउटपुट वेव होगी जो वो है इनपुट का इन्वर्ट होगी। और अगर हम यहाँ पे ट्रायंगुलर वेव देते हैं इनपुट में तो उस कंडीशन में आउटपुट भी हमें ट्रायंगुलर वेव मिलेगी जो कि इनपुट का इन्वर्ट होगी। अब हमें क्या करना है, RI और RF इनकी वैल्यूज को रेशियो में लेके चेंज करना है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास गेन आ जाएगी CRO के अंदर। ऑप एम्प है, इसके लिए भी सेम कनेक्शन हो जाएंगे। कनेक्शन इस तरह से करके हमें गेन का फॉर्मूला है 1 प्लस RF अपॉन RI, उसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास गेन आ जाएगी फॉर नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर।